नमस्कार दोस्तों, आइए हम हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक छठ पूजा के बारे में जानते हैं। छठ पूजा की विधि हिंदू धर्म में सूर्य देवता और छठी माता की उपासना के रूप में की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। यह पूजा मुख्य रूप से संतान सुख, परिवार की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली और उन्हें लंबी आयु देने वाली देवी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी स्त्री पुरुष सच्चे मन से छठी मैया का व्रत करते हैं, उनकी संतान सुरक्षित रहती है और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा की कथा। हिंदू धर्म में छठ पूजा से संबंधित अनेकों पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए हम उनमें से कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा महाभारत काल के द्रौपदी और पांडवों से जुड़ी है। महाभारत में छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए और वनवास में थे, तब द्रौपदी ने इस कठिन समय से उबरने के लिए और परिवार की समृद्धि के लिए छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी ने सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पांडवों को अपना राजपाट भी पुनः प्राप्त हुआ। इसके बाद से छठ पूजा को संतान सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार कर्ण, जो कि सूर्य देव के पुत्र थे, प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। उन्हें सूर्य देव से विशेष शक्ति प्राप्त थी, जिससे वे एक महान योद्धा बने। कर्ण ने जीवन भर सूर्य देव की पूजा की और इसी कारण उनका तेज और शक्ति अद्वितीय था। माना जाता है कि छठ में सूर्य देव की उपासना से व्यक्ति को शक्ति, बुद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस पूजा में सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पूजा से संबंधित कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने अपना राजपाट की पुनः स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की थी। भगवान राम और माता सीता ने व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और तभी से इस दिन को छठ पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। एक और कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब भगवान सूर्य की मानस पुत्री देवसेना ने सबसे पहले सूर्य देव की उपासना के लिए छठ व्रत रखा था। देवसेना को छठी मैया भी कहा जाता है और उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस व्रत की परंपरा आरंभ की। तभी से छठ पूजा का व्रत मनाया जाने लगा। छठ व्रत की पूजा विधि। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और इस दौरान व्रती यानी कि व्रत रखने वाले भक्त सच्चे मन से कठिन नियमों का पालन करते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा के 4 दिनों की संक्षिप्त विधि। पहला दिन नहाए खाए। पूजा का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। व्रती इस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और घर की सफाई करते हैं। भोजन में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के समय पूजा के बाद भोजन करते हैं। खरना प्रसाद के रूप में गुड़ से बनी खीर, रोटी और केला चढ़ाया जाता है और व्रती इसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद व्रती निराहार व्रत रखते हैं और अगले 2 दिन यह व्रत चलता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा होती है। व्रती नदी, तालाब या घाट पर जाकर बांस की टोकरी में पूजा का सारा सामान सजाते हैं। दूध और गंगा जल से सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया जाता है। परिवार के सदस्य और अन्य लोग भी इस समय प्रार्थना में शामिल होते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ और पारण। छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती सुबह सुबह नदी या तालाब में जाकर छठी मैया के पूजा करने के उपरांत सूर्य देव को जल, दूध और गंगा जल अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार चौथे दिन यह पावन पर्व समाप्त होता है। छठ पूजा में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था होती है और लोग पूरे नियम कानून से इस व्रत का पालन करते हैं। आप सभी को छठ पूजा की अग्रिम बधाई। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद श्रोतागण।